हेलो एवरीवन, मैं राकेश रोशन आप सबों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस, आई होप आप लोग को आज का सेशन का इंतज़ार होगा। तो आपके बीच में आज हम करंट अफेयर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, आप लोग ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सचिव को हाल में ही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया? तो इसका आंसर होगा ए, संजय कोठारी। यहाँ पे एक टर्म आया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, दैट इज CBC। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रूप में शपथ ली है। इससे पहले वह राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्यरत थे। CBC भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इस आयोग का गठन भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए किया गया था। CBC का गठन फरवरी 1964 में किया गया तथा CBC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा C, 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। गाइस, यहाँ पे टर्म आया है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो ये विश्व बौद्धिक संपदा है क्या? यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन के साथ में हम जो भी साइट से जो टर्म आता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से जो भी साइट का टर्म बताते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी। विपो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसका उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वर्तमान में विपो के कुल सदस्य देश 188 हैं। विपो का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में है तथा भारत भी इसका सदस्य देश है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत 40वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर होगा डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में कई एंटी शिप मिसाइलें टेस्ट फायर की है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, ये पिछला सेशन में भी विश्व मलेरिया दिवस के बारे में हम लेके आए थे। तो इसका आंसर होगा, सबको जानते भी होंगे, बी, 25 अप्रैल। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय क्या था? तो इसको हम लोग पिछला सेशन में भी डिस्कस किए थे कि विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय है जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। तो इसको याद रखेंगे, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, हाल में ही किस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज के मूल्य में कमी आने का अनुमान है? तो इसका आंसर होगा ए, विश्व बैंक के अनुसार। विश्व बैंक के कमोडिटी मार्केट आउटलुक के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण ऊर्जा और धातु की कीमतें सर्वाधिक प्रभावित हुई है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार मौजूदा समय में कमोडिटीज के रूप में काफी अनिश्चित हो गए हैं। हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का जानेंगे हम लोग।
वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसमें एक यहाँ पे आपका जो दूसरा ऑप्शन है एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर हम लोग जानेंगे। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला। नेक्स्ट है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जेनेवा। एंड लास्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका भी हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जेनेवा। तो इसका भी हेडक्वार्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी हम लोग याद रखेंगे। इसको हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, एशियाई विकास बैंक का ADB का फिलीपींस मनीला, WHO का स्विट्जरलैंड जेनेवा एंड WTO का स्विट्जरलैंड जेनेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल में ही किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है? तो इसका आंसर होगा असम। क्लासिकल स्वाइन बुखार को हॉग हैजा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक संक्रामक बुखार है जो सूअरों के लिए जानलेवा साबित होता है। स्वाइन फ्लू से मनुष्य संक्रमित होते हैं, जबकि इसके विपरीत क्लासिकल स्वाइन फीवर से केवल सूअर संक्रमित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए मणिपुर। अब ये खोंगजोम दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मणिपुर सरकार द्वारा थोम्बल जिले में स्थित खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोंगजोम दिवस मनाया गया। यह दिन 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों की स्मृति में मनाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे कि ये 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों की स्मृति में मनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे मणिपुर का डिस्कस कर रहे हैं। तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह है तथा मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा डी कर्नाटक सरकार के द्वारा आपदा मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च करने के पीछे क्या रीज़न था उसके बारे में हम लोग समझते हैं। कर्नाटक सरकार ने आपदा मित्र ऐप और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च किया है। यह सुविधा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में राज्य के लोगों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई। तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो कर्नाटक के राज्यपाल के बारे में हम लोग जानेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया? तो इसका आंसर होगा डी पश्चिम बंगाल। राज्यपाल देवानंद कुंवर बिहार के राज्यपाल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जिनकी निधन 77 साल की आयु में हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा ए आंध्र प्रदेश। तो
ये कोविड फार्मा जो लॉन्च की गई ऐप, इसका मकसद क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। आंध्र प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कोविड फार्मा नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के मदद से राज्य में दवा के दुकानों से खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार की दवा खरीदने वालों पर नज़र रखी जाएगी। गाइस, यहाँ पे सरकार का ये मकसद है कि बहुत लोगों को खांसी और सर्दी और जुकाम जब रहता है तो वो जनरल जाके मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा दुकान में ले लेते हैं और ये पता नहीं चल पाता है कि उन्हें कोविड-19 से संक्रमित हैं या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 से संक्रमित लोगों का भी जो लक्षण है वो सेम है, खांसी, सर्दी, जुकाम। और इससे सरकार को यहाँ पे पता नहीं चल पाता है कि कौन कौन लोग इससे संक्रमित हैं। तो इसीलिए ऐप लॉन्च किया गया कि जो दवा दुकानों में खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार की दवा खरीदने वालों पर नज़र रखी जाएगी। इस ऐप के जरिए दुकानदार दवा खरीदने वालों से फ़ोन नंबर और अन्य जानकारी लेगा और सरकार को इसकी सूचना देगा। तो ये ऐप का नाम है कोविड फार्मा और ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ, और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।